नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये साल सत्य की जीत होनी चाहिए और होगी। आप सभी की नौकरी भी लगेगी। ऊर्जावान बनिए, शक्तिमान बनिए और जीत को हासिल कर लीजिए। ये हमारी इस साल में आप लोगों के लिए, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। तो आज के विश्लेषण का शुरुआत करते हैं नए साल में। विश्लेषण के कई बिंदु हैं और पहला बिंदु यह है कि बहुत सारे लोगों ने, एक कोई संप्रसाद है जो एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, एक कोई विश्वकर्मा है, तो कुछ ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने आपस में बातचीत में उन्होंने कहा कि विनय सर को हमने बोला था पेटिशनर बनाने के लिए, तो विनय सर ने फलना फलना जवाब दिया। उसमें और भी टीचर का नाम है। तो हम नहीं चाहते थे कि नए साल में ये खुलासा करे पेटिशनर घोटाले का, लेकिन आज करना पड़ रहा है कि क्या है पेटिशनर घोटाला और पेटिशनर कांड से जुड़ा हुआ एक एक पहलू समझाने की कोशिश करेंगे आपको। दूसरी चीज, आंदोलन रद्द को लेकर के शुरू किया गया था। उसके बाद उस समय में लोग जांच पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर आंदोलन करने वाले लोग जांच पर आ गए और हम तो रद्द और वीडियो एविडेंस के भरोसे हैं। जहां तक पेटिशनर का सवाल है, सभी लोग एएसओ अधिकारी बनने वाले हैं। जो लोग भी कमेंट करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपकी विवेक की शक्ति है। आप अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें किसी के बोलने से आप थोड़े बन रहे हैं। आपका विवेक क्या कहता है, तो आप अपने विवेक से काम कर रहे हैं। हम बोलेंगे तभी सारे लोग झारखंड के पेटिशनर बन जाएंगे, हमें नहीं लगता है कि ऐसा कि हमारा बात लोग इतना मानते होंगे। अगली बात कि जब ये पूरी वाकया चल रहा था, जो याचिका करता है, जो एक उसमें से टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, उनसे हमारे ऑफिस की दूरी 20 मीटर है। हमने यही विश्वकर्मा जी को बोला कि वो चाहे तो हमसे आकर के मिल सकते हैं, हमको बोल सकते हैं। और एक न्यूज चैनल होने के नाते, न्यूज चैनल कभी कोई अपील नहीं करता, वो न्यूज दिखाता है। आप हमारे साथ टॉक शो में आ सकते हैं, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर देंगे। क्या प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, आज तक न्यूज, क्या ये अपील करेगा कभी भी? ये आपकी बातों को दिखाएगा। तो आप सारी मीडिया को बाइट दे रहे हैं, चुन चुन करके। जिसके पास 10-20 सब्सक्राइबर है उनको भी दे रहे हैं। और अगर आप मानते हैं कि हमारा बात लोग मानते हैं, तो हमें आकर के बाइट दीजिए, फोन नंबर घुमाइए, बोलिए किस मुद्दे पर बात करना है, हम जरूर से आपको दिखाएंगे। और इसमें और कोई लेना देना ही नहीं है। नंबर 3, हमने आज तक जेएसएससी सीजल का ना तो कोर्स बेचा, ना ही कोई किताब बेचा और ना ही कभी स्टूडेंट्स को बरगलाया। इसके बावजूद आपके लिए हर आंदोलन में खड़े रहे हैं। कहा कब नहीं रहे बताइए। 26 तारीख को हम ये मानते थे कि एसआईटी जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए और तब परीक्षा होती तो अच्छा होता। मेरा व्यक्तिगत सोच था। उस समय लोग यही सोचते थे कि इस बार ये सरकार रिपीट नहीं करेगी और इसलिए आंदोलन हुआ था कि परीक्षा करवा दो। तो चलिए, बाद में एक वीडियो में किसी ने बताया कि भावावेश में बोल दिए थे वे लोग परीक्षा करवा दो। बट आप सोचिए, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा, हमसे तो कुछ पूछते भी नहीं है ना कि कब आंदोलन करना है, कब आपको पेटिशनर बनाना है, कब आपको केस करना है, कौन आपके वकील होंगे, हमसे तो कभी राय मशवरा नहीं करते हैं। तो फिर कोई स्टूडेंट अगर कॉल करके बोलता है कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए, तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप ये सोचिए कि आयोजक जब तक व्हाट्सएप में भी लिख करके नहीं भेजते हैं, तो हम कैसे मानेंगे? कल को कोई बोलेगा सर आप ये बना दीजिए, वहां ऑफिस में आग लगाने जा रहे हैं, सर परसों ये बना दीजिए। तो जब तक कोई आदमी व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं करता है, तो कैसे बनाएंगे? आप ही को हम अगर फोन करके किसी से बुलवा देंगे। और आप हम जैसा बार बार बोल रहे हैं कि हमने तो लगातार बातचीत का कोशिश किया है और ये विवेक की शक्ति होनी चाहिए ना। आप देखिए, अधिकारी बनने जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है आपको डिसाइड करना है। ये नहीं कि विनय सर ने बोल दिया कि फलना विषय, हम लोग यूपीएससी की जब तैयारी कराते हैं तो लोग बोलते हैं सर क्या सब्जेक्ट लेंगे, तो विनय सर ने बोल दिया सोशियोलॉजी, विनय सर ने बोल दिया ज्योग्राफी, हिस्ट्री। नहीं, आप सोचिए जीएस पढ़ते समय किसमें ज्यादा आपको नॉलेज आया, उसको लेकर के चलिए, तब आप क्वालिफाई कर पाइएगा। जहां तक जेएसएससी सीजल का सवाल है, हम तो यही मान करके चल रहे हैं ना, 8 वीडियो जो 8 मोबाइल दिया गया है उसमें है सब कुछ।
तो हम तो रद्द वाला, आप ही लोग बोले थे कि रद्द करवाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो रद्द से ये शिफ्ट कैसे हो गया दूसरी ओर, रद्द से शिफ्ट कैसे हो गया तीसरी ओर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो नाम हमारा चूंकि रेगुलर लोग ले रहे थे, हम वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन हमको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है उस टेलीग्राम चैनल के जो क्रिएटर है उनके खिलाफ में, और ये विश्वकर्मा जो है उनके खिलाफ में। इसके लिए हमें क्षमा करेंगे, लेकिन हमें कानून में जाना पड़ रहा है और हम FIR दर्ज कर दिए हैं। इस पर जो कानूनी प्रक्रिया वो चलेगी, क्योंकि आप नाम लेकर के किसी को बदनाम कर रहे हैं कि आप, और 2-3 लोगों ने फोन करके हमसे 1 लाख रुपया मांगा पिटिशनर के लिए, तो हम इसके लिए भी एक FIR कर रहे हैं। जो लोग मांगे उनका भी नाम हमने दिया है। कुछ लोगों ने बोला है कि धमकी दिया है कि आप आएंगे तो गाड़ी तोड़ देंगे, आपका ऑफिस में हमला करेंगे। तो आप सोचिए कि ये क्या आप कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, आप अपने 5-7 लोगों से करवा रहे हैं ऐसा। और हम उन भक्त जनों से कहना चाहते हैं कि भक्त जनों, आप अपना विवेक लगाइए और विवेक से सोचिए ना। अगर वीडियो एविडेंस है तो रद्द होगा। अच्छा, मधु कोड़ा जी जेल गए कि नहीं गए? दुर्गा उरांव जी की याचिका थी एक आदमी की, कहां गलत बोले हम? लालू यादव जी का इतना पावर था, जेल गए कि नहीं गए? वो भगदड़ मजिया क्या दास थे जो संत यूपी में, जेल गए कि नहीं गए? आप क्यों इसको अलग प्रकार से देखते हो? हम क्यों विरोध करेंगे? मैंने हमारा व्यक्तिगत लाभ इसमें क्या है बताइए? हमारा व्यक्तिगत लाभ एक भी बता दीजिए। और अनर्गल आरोप तो सब पर लग रहा है। कोई बोल रहा है कि हम आधार कार्ड क्यों साइन करके देंगे। एक रांची का कोचिंग था, 10,000 लोगों का वो आधार कार्ड और पैन कार्ड को बैंक में देकर के 1-1 लाख रुपया निकाल लिया। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। वो जेल गए, अभी बहुत बड़ा बिल्डर बन गया जेल से निकल करके। बहुत बड़ा कोचिंग था, सबसे बड़ा कोचिंग था झारखंड का। हम किसी को क्यों बोलेंगे? कल कुछ घटना घट जाएगी तो बोलेंगे विनय सर बोले थे। तो आप इसके लिए हमको लिखित एक व्हाट्सएप में मैसेज करने में क्या जाता है? जो भक्त जनों है, भक्त जनों से हम बोले कि आप अपने आका को बोलिए कि एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए ना सर को कैसा वीडियो बनाना, तो आप वहां पर सेफ रहेंगे। तो आप हमारे ऑफिस से 20 मीटर की दूरी पर हो यार, एक बार मिल लो आकर के। कौन सा बड़ा इसमें कुछ नुकसान हो जा रहा है? तो हमारा इस पर स्पष्ट तौर पर कहना है कि जीत सत्यमेव जयते। वीडियो एविडेंस है, जीत हो जाएगी, इसमें कौन सा टेंशन लेना है? कभी कोई बोलता है कि बीजेपी का ये एजेंट है, फिर बोलता है JMM का एजेंट है, फिर कांग्रेस का एजेंट है, तो लालू यादव का भक्त है। तो ये 1-2, और देखिए आप कमेंट में क्या लिखते हैं उस पर हम लोग कुछ नहीं सोचते, लेकिन आप नाम लेकर के एक टेलीग्राम चैनल में प्रतिदिन मीटिंग करके आप 1-2 टीचर को टारगेट कर रहे हो। क्या आपकी मंशा है? हम खुलासा करें उसका अभी, हमको सारा, लेकिन हम नहीं थे, कितने दिन से चुप है। और बोला जाता है संस्कृत में मौन धारणम स्वीकृतम। कभी हमने किसी को नहीं बोला। कोई पूछता भी है कि सर हमने बनना है पेटिशनर, सर हमारा भविष्य क्या होगा? हम ये चीज बोलते हैं कि आप अपने विवेक का फैसला स्वयं लें, हम इसमें कुछ नहीं बोलते। विवेक, जब विवेक की शक्ति हमारे संविधान ने दी, और आप तो ऑफिसर हैं, आप विनय सर के बोलने से क्यों करिएगा जी? आप रमेश सर के बोलने से क्यों कीजिएगा? महेश सर के बोलने से क्यों कीजिएगा? विश्वकर्मा के और प्रसाद के बोलने से क्यों करिएगा? आपकी शक्ति है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ अगर अन्याय नहीं होगा तो हम आवाज उठाएंगे, नहीं होगा तो नहीं उठाएंगे। जब हमको कोर्स बेचना रहेगा तो बेचेंगे, नहीं बेचते हैं तो खुलकर पूछते हैं कि नहीं बेचते हैं। तो आज जो सब लोग बोल रहे हैं SIT की जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, हाईकोर्ट ने भी बोला, हम भी तो यही बोले थे यार। तो मेरा बात तो मानते नहीं है कोई। नंबर 2, आप सब कुछ करने के बाद डिसीजन ले लेते हैं, लास्ट में हमको कहीं से फोन करवाते हैं। तो ये नहीं करवाइए, बोलिए ना, खुल करके फोन कीजिए, 1 to 1 बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। और देखिए जहां जहां पर सही, जब वीडियो एविडेंस है तो कौन इसको क्या कर देगा बताइए? आप, हमारा तर्क में कहां गड़बड़ी है? वीडियो एविडेंस 8 मोबाइल में है, आप लोग रद्द के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वो उस दिन रद्द हो जाएगा। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, सब कोई मान करके चल रहा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, बीजेपी हार गई, और बीजेपी जीत जाती तो कैबिनेट बैठक में रद्द हो जाता, तो हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को। लेकिन बीजेपी हार गया तो सारे लोग फंस गए।
तो हमारा बोलना है कि कृपया बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, करिए अपनी जो कर रहे हैं लड़ाई, ठीक करो ना। हम तो हमेशा से कि जेपीएससी में हम इतना आगे बढ़े, कहां कोई आया? ये सोकोल्ड भक्तजनों कहां थे उस समय? तो ये ऐसा मत करिए कि आप आपस में उलझा दीजिए। और ये भक्तजनों लोग जब करते हैं तो हम उनके आका को कहेंगे कि आप उनको समझाइए। नहीं समझाइएगा तो सबको नुकसान होगा, आगे से नहीं आएंगे टीचर। हमें आप मैसेज कीजिए, जो भी कुछ कर रहे हैं आप मैसेज कीजिए कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये कौन, किसने शुरुआत किया पेटिशनर का, कुछ तो पता होना चाहिए। ये पेटिशनर बनाने के लिए शुरुआत किसने किया, क्यों किया, क्या पर्पस है? तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए, हम आकर के क्या बोल देंगे? ऐसी कोई हमको आकर के बोल देगा कि सर देखिए, दो चीजें हैं, नदी में सोना भुला गया, समंदर में सोना भुला गया और किसी को मिल गया, तो वीडियो एविडेंस वही चीज है, मिल गया, चोरी हुई है, मिल गया। और एक हुआ कि नहीं, नदी में कहीं है तो गोताखोर बुलाओ, नया नया रिसर्च करो। तो अभी सच हमको जब तक खुद नहीं पता रहेगा तो वीडियो क्या बनाएंगे? तो पहले तो हमें सच पता होना चाहिए कि क्या सच है। वीडियो एविडेंस है, रद्द हो जाएगा। तो कहां पर प्रॉब्लम फिर कहां है, घुमा फिरा करके इसकी जानकारी हमें चाहिए। और उन भक्तजनों से अपील करते हैं कि आपके अगर हिम्मत है तो अपने आका से सवाल पूछ करके देखिए। और टेलीग्राम चैनल वाले ये सब मत करिए, छुप छुपा करके गुरिल्ला टेक्निक नहीं, सामने आइए ना, सीना पे गोली चलाइए, आइए। छुप छुपा करके क्या कर रहे हो यार? मैसेज करवाते हो, निगेटिव कमेंट करवाते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बात नहीं माने हम। तो तुमने खरीद लिया तो नहीं है ना। स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा आवाज उठा रहे हैं। और ये 2-3 टेलीग्राम चैनल, तो ये सब चीज हमें लगता है कि उचित नहीं है। और जिस समय टेलीग्राम चैनल पर भक्तजनों आवाज उठाते हैं तो भक्तों को डांटना चाहिए उस समय में। जो स्टूडेंट टीचर के सम्मान में बोलते हैं उसको आप लोग ब्लॉक कर देते हो। ये सब मत करो, शोभा नहीं देता है। अंत में यही उम्मीद करते हैं कि सांच को आंच क्या, सांच को आंच क्या, सच है तो जीतेगा, सच है तो दिखेगा। तो सच क्या है? सच आप ही लोगों ने कहा कि 8 मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड है। तो यार फिर क्यों भटका रहे हो किसी को? रद्द होने दो परीक्षा, खत्म हो गया मैटर। और जहां तक सीबीआई की बात है, जेपीएससी में सीबीआई जांच चल रही है, वो लोग रिटायर हो रहे हैं। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच चल रही है, रिटर्न हो रहे हैं। चलिए 1 साल बढ़ जाएगा। और मैंने वही हुआ कि नदी में कहीं है, हम लोग को खोजना है, यही ना मैटर हुआ। और वीडियो एविडेंस सही में है तो रद्द हो जाएगा। क्यों? तो कोर्ट में जमा है ना। फिर इसके बाद इस बीच में इतना माथा पच्ची, इतना टेंशन, आराम से रहो, बिंदास रहो, नया साल का खुशी मनाओ सब कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी नौकरी जरूर लगेगी। और अगर आयोजक, जो आयोजक 3 आयोजक हैं, एक याचिकाकर्ता पहला वाला, दूसरा याचिकाकर्ता और तीसरा जो मीडिया में हमेशा आते हैं, ये 3 लोगों में से कोई एक आदमी मैसेज करे हमें। अब हमने कहां गलत बोला? बोलिए, हमने कोई गलत बोला? विश्वकर्मा जी, आप सुन रहे हैं हमारी आवाज? हमने आपको फोन किया सुबह में, आपने नहीं उठाया। और हम तो सबका फोन उठाते हैं, आप लोग तो फोन करके बोलते हैं कि सर आयोजक लोग फोन नहीं उठाता। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।